कहा है कि प्रतिदिन यही प्रक्रिया पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान अपनाई गई है, जिससे कि मैं चुनाव प्रचार से दूर रहूं और लोनी जैसे संवेदनशील विधानसभा से बीजेपी हार जाए। तो वहीं साथ ही साथ इस दौरान मेरी हत्या भी पूरी तरीके से रची जा रही है और इसी तरह का षड्यंत्र मुरादनगर के विधायक के साथ भी किया गया है। नंदकिशोर गुर्जर ने आगे लिखा कि मुझे कट्टरपंथी संगठनों से पूरी तरीके से धमकियां मिल रही हैं और कई बार धमकियां आ चुकी हैं, उसके बाद भी मेरी सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर नंदकिशोर गुर्जर ने अपर मुख्य सचिव गृह के साथ विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र की कॉपी भेजी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र भाटिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का गंभीर आरोप है और इसको लेकर हाल फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र भेजा गया है, ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए निशी, बिल्कुल ठीक कहा हमने, ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों देश के एक बड़े चैनल पर साक्षात्कार दिया गया था नंदकिशोर गुर्जर के द्वारा और उस दौरान ये कहा गया था कि मेरी सिक्योरिटी में तलफ है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हटाई गई है और उसमें मेरी हत्या करवाई जा सकती है, जिस दौरान मेरे पास सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं रहती है। तो उस साक्षात्कार को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने एक मेमो जारी किया था और उसमें ये साफ कर दिया था कि एक देश के बड़े चैनल में उसका नाम लेते हुए कि देश के एक बड़े चैनल में एक साक्षात्कार दिया गया था नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से और ये कहा गया था कि उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई है और कहीं ना कहीं उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। कुल मिलाकर ये जो एक साक्षात्कार दिया गया था नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से, तो गाजियाबाद पुलिस का पलटवार करते हुए एक मेमो जारी कर देना कि सुरक्षा नहीं हटाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है और साक्षात्कार में जो भी कहा गया है वो बिल्कुल गलत है। इस पर इस टिप्पणी का जवाब देते हुए अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा है नंदकिशोर गुर्जर ने और उसमें अपनी हत्या की आशंका जताते हुए ये कहा है कि गाजियाबाद की जो पुलिस है वो बयान बहादुर हो गई है। पुलिस को नाम दिया गया बयान बहादुर, यानी बयान देने वाली पुलिस केवल बयान देती है, जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं करती है। उन्होंने कहा कि 1 घंटा करीब लगता है मेरे घर से पुलिस लाइन का, जहाँ से पुलिस व्यवस्था अगर कोई घटना घट जाती है तो आने में इतनी देर लगेगी, लेकिन अभी तक मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। ऐसे में मेरी जान को खतरा बना हुआ है और ये सब गाजियाबाद के जो कमिश्नर है वो करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगे हैं कमिश्नर के ऊपर और जाहिर तौर पर इस तरीके का पत्र लिखना और अपर मुख्य सचिव को ये पत्र लिखकर ये आग्रह करना कहीं ना कहीं गैर गंभीर माना जा रहा है और ये जो सारी बातें हैं इनका स्पष्टीकरण भी एक पत्र के द्वारा नंदकिशोर गुर्जर ने खुद कहा है कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन जितेंद्र, इस पूरे मामले में हाल फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, नंदकिशोर गुर्जर खुद विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचे हैं और अभी फिलहाल वो वहीं पर ही हैं और उनका कहना है कि अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, हमारी लगातार उनसे फोन पर बात हो रही है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे ही मुलाकात होगी तो वो हमारी पूरी बातें रखेंगे कि पुलिस व्यवस्था आखिर इतनी क्यों चरमरा गई है, कहीं हत्या लूट कहीं चिनैती हो रही है। अब ऐसे माहौल में क्या मैं लोनी में नहीं रहूं, क्या मैं कहीं और चला जाऊं? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर जो फायर ब्रांड माने जाते हैं विधायक, 5 विधायक में सबसे ज्यादा फायर ब्रांड विधायक माने जाते हैं नंदकिशोर गुर्जर और वही ऐसी बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में तलफ जरूर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो आपको बता दें, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं गाजियाबाद पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस कमिश्नर पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। मामला गलर हटाने की आरोप प्रत्यारोप से जुड़ा हुआ है। इस मामले में हाल फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ सुनवाई होती है। उसके बाद सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कोई जांच पड़ताल का विषय है और पूरी तरीके से जांच के बाद ही सभी चीजें स्पष्ट रूप से सबके सामने आएंगी।